डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आज का हमारा लेसन डाटिव प्रोनाउंस के ऊपर है और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि डाटिव एक सेंटेंस में आप कैसे यूज़ करते हैं और एक्कुजेटिव किस तरीके से सेंटेंस के अंदर आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो डाटिव प्रोनाउंस हैं वो बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, या आप कह सकते हैं एज अ सेकंड ऑब्जेक्ट। यानी कि आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो होगा एक्कुजेटिव और जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो होगा डाटिव। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, Ich habe dir einen Brief geschrieben. Ich habe dir einen Brief geschrieben. मैंने तुम्हें एक खत लिखा या मैंने तुम्हें एक खत लिखा है। यहाँ पर आप देखें कि जो einen Brief है वो है एक्कुजेटिव और ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है या फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं तुम्हें ख़त लिखना चाहता हूँ तो पहले मैं ख़त को लिखूँगा, यानी कि पहले मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा ख़त, लेटर जो कि मैं लिखूँगा। पहले मैं एज अ फेल ख़त के ऊपर काम करूँगा, तो ये मेरा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या आप इसको कह सकते हैं मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी किसी सेंटेंस में आप का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमेशा एक्कुजेटिव में होगा। तो सबसे पहले मैंने एक खत लिखा जो कि एक्कुजेटिव है, मैंने काम किया, मैंने एक एक्शन किया और खत लिखा, तो ये खत जो है एक्कुजेटिव केस में हो जाएगा। और मैं कहता हूँ ich habe dir, मैंने तुम्हारे लिए एक खत लिखा या मैंने तुम्हें एक खत लिखा। तो जब मैंने खत लिख लिया तो मैंने फिर तुम्हें या तुमको ये पोस्ट किया या दिया, तो ये जो बेसिकली जो दियर है वो है डाटिव का केस, वो है बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपके किसी सेंटेंस में एज अ सेकंड ऑब्जेक्ट कोई वर्ड यूज होगा तो वो डाटिव होगा। तो मैं रिपीट करता हूं, जैसे ich habe dir einen Brief geschrieben, मैंने तुम्हें एक खत लिखा। तो पहले मैंने खत लिखा जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हो गया एक्कुजेटिव में, और तुम्हें जिसको मैंने खत भेजा वो हो गया डाटिव केस या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब हम नॉमिनेटिव इश के हवाले से देखते हैं तो जब हम इसको डाटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा मिया, टू मी या मुझे। इश यानी आई और मियर टू मी या मुझे। मिसाल के तौर पे, क्या तुम मुझे वो किताब दे सकते हो? क्या तुम मुझे वो किताब दे सकते हो? Kannst du mir das Buch geben? Kannst du mir das Buch geben? अब यहाँ पर आप देखें कि जो 10 बुक है, आप किसी को कह रहे हैं क्या तुम मुझे वो किताब दे सकते हो, तो पहले वो किताब को पकड़ेगा, पहले वो किताब पे काम करेगा और उसके बाद वो आपके पास आएगा आपको देने के लिए। फिर वो दूसरा एक्शन करेगा जब वो आपके पास आएगा और आपको किताब पकड़ाएगा। उसका पहला एक्शन होगा कि वो किताब पकड़ेगा। तो चूंकि वो किताब जो है यहाँ पर वो पहले एक्शन के नतीजा में इस्तेमाल हो रही है, तो ये हो जाएगा एक्कुजेटिव केस, और इसको हम कर देंगे यहाँ पर ग्रीन। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा एक्कुजेटिव। पहले वो किताब पकड़ेगा और मिया यानी कि मुझे, वो मुझे देगा ये किताब, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट, और सेकंड ऑब्जेक्ट होता है डाटिव केस, और इसको हम कर देंगे येलो। तो अब आप फिक्रा पे गौर करें, Kannst du mir das Buch geben? क्या तुम मुझे वो किताब दे सकते हो? तो पहले वो शख्स किताब को पकड़ेगा, किताब के ऊपर एक्शन करेगा, इसलिए किताब फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी या आप कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए वो एक एक्कुजेटिव की फॉर्म में इस्तेमाल होगी, और उसके बाद वो किताब उठाकर मुझे दे देगा, तो मैं उस शख्स का सेकंड ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँगा, इसलिए मैं डाटिव में हो जाऊंगा। सो kannst du mir das Buch geben? क्या तुम मुझे वो किताब दे सकते हो?
यहाँ पर mir दाटिव और das Buch accusative के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगला सेंटेंस है मैं तुम्हें चाबी देता हूं, और यहां पर आप देखें कि जो दू है उसका दाटिव होता है दिया, यानी कि इंग्लिश में टू यू, और उर्दू या हिंदी में हम कहेंगे तुम्हें, और ये इनफॉर्मल सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि जब आप बिल्कुल किसी से बेतकल्लुफ हो, आपका कोई दोस्त हो जिसके साथ आपका तकल्लुफ का रिलेशनशिप ना हो, तो आप उसको दियर या दू कहते हैं। तो जब मैं कहूँगा मैं तुम्हें चाबी देता हूँ, तो ये सेंटेंस बनेगा Ich gebe dir den Schlüssel. Ich gebe dir den Schlüssel. मैं तुम्हें चाबी देता हूं। और यहां पर आप देखें कि जो डियर है वो हो जाएगा येलो, क्योंकि ये दाटिव है, और देन श्लूसल ये हो जाएगी ग्रीन, क्योंकि ये एक्यूजेटिव के लिए इस्तेमाल हुआ है। Ich gebe dir den Schlüssel, यहाँ पर आप गौर करें कि सेम वही प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है जो हमने पहले से सीखा है, कि पहले मैं चाबी को पकड़ूंगा तो मेरा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो होगा चाबी और वो होगा एक्यूजेटिव केस, और der Schlüssel होता है और der का एक्यूजेटिव होता है den। Ich gebe dir den Schlüssel, इसलिए जो Schlüssel है वो एक्यूजेटिव में हो जाएगी। सो ये मेरा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दियर, यानी कि पहले मैं चाबी को पकड़ूंगा डायरेक्टली और उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा, तो इसलिए जो दू या दियर है ये हो जाएगा डाटिव केस। इसको आप कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस होगा Ich gebe dir den Schlüssel, मैं तुम्हें चाबी देता हूं, और यहां पर Schlüssel हो गया एक्यूजेटिव और दियर हो गया डाटिव, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस है तुम उसे एक पैगाम भेजते हो, या तुम उसे एक मैसेज भेजते हो, और यहां पर उसे अगर नॉमिनेटिव फॉर्म में देखें तो ये एयर यानी कि ही, और उससे जब जो उसकी डाटिव फॉर्म है वो बनेगी ईम, टू हिम या उस लड़के को। तुम उसे एक पैगाम भेजते हो, Du schickst ihm eine Nachricht. Du schickst ihm eine Nachricht. अब यहां पर आप देखें कि आपका एक्यूजेटिव और दाटिव कौन सा होगा। Du schickst ihm eine Nachricht. So eine Nachricht जो है पहले वो एक मैसेज लिखेगा या एक पैगाम लिखेगा, और उसके बाद वो उस लड़के को भेजेगा। तो जो ईम है ये हो जाएगा दाटिव, क्योंकि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है नाखरिश्त, यानी कि पैगाम या मैसेज, और ये एक्यूजेटिव की फॉर्म में आया है Du schickst ihm eine Nachricht, और ईम जो है यहाँ पर दाटिव हो जाएगा। सो सेंटेंस हुआ Du schickst ihm eine Nachricht, तुम उसे एक पैगाम भेजते हो या तुम उसे एक मैसेज भेजते हो। सो एयर से जो दाटिव होगा वो होगा ईम। अगला फिक्रा है मैं इसके लिए एक तोहफा खरीदता हूं, या मैं उसके लिए एक तोहफा खरीद रहा हूं। Ich kaufe ihr ein Geschenk, और यहां पर शी यानी कि जी फेमिनिन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जो जी है फेमिनिन उसका दाटिव होता है ईयर, यानी कि टू हर या उस लड़की के लिए। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा Ich kaufe ihr ein Geschenk. Ich kaufe ihr ein Geschenk. और यहां पर भी आप देखें कि Ich kaufe बिल्कुल स्टैंडर्ड वाइट में हो जाएगा, और ein Geschenk रहेगा ग्रीन में, क्योंकि ये एक गिफ्ट है जो कि मैं पहले खरीदूंगा, ये मेरा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस वजह से ये एक्यूजेटिव की फॉर्म में आएगा Ich kaufe ihr ein Geschenk, और जो ईयर है ये मेरा हो जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए ये दाटिव हो जाएगा। तो जी का जो दाटिव है वो होता है ईयर। Ich kaufe
ihr ein Geschenk. मैं उसके लिए एक तोहफा खरीदता हूँ या खरीद रहा हूँ। तो पहले मैंने तोहफा खरीदा, जो कि मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये अक्यूजेटिव फॉर्म में है, और जिसके लिए मैंने वो खरीदा वो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो डाटिव की फॉर्म में लगेगा। सो ich kaufe ihr ein Geschenk, मैं उसके लिए एक तोहफा खरीदता हूँ। अगला सेंटेंस है क्या आप इसे फाइलें ला के दे सकते हैं। और ये बेसिकली यहाँ पर एस नॉमिनेटिव फॉर्म है इट की, यानी कि किसी बच्चे को आप कह सकते हैं, और एस का भी जो डाटिव है वो है ईम, जैसे कि एयर का डाटिव ईम होता है टू इट या उस बच्चे को। तो क्या आप उसे फाइलें ला के दे सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देखें कि पहले वो शख्स फाइल्स को उठाएगा, यानी कि पहले वो फाइल्स के ऊपर काम करेगा, उसको उठाएगा, एक एक्शन करेगा फाइल्स के ऊपर, इसलिए फाइल्स उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल होता है। और उसके बाद वो उस बच्चे को देगा, तो जो बच्चा है वो उसका सेकंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सेकंड ऑब्जेक्ट हमेशा डाटिव की फॉर्म में होता है। सो können Sie ihm die Akten bringen? Können Sie ihm die Akten bringen? और यहाँ पर जो दी Akten है वो है फाइल्स, और हमने जैसा कि अभी बात की कि पहले वो फाइल्स को उठाएगा, इसलिए ये अक्यूजेटिव होंगी, और उसके बाद ईम हो जाएगा डाटिव फॉर्म में, क्योंकि ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। können Sie ihm die Akten bringen? क्या आप उसे फाइलें लाके दे सकते हैं। और अगला सेंटेंस है वो हमें घर दिखाती है, या वो हमें घर दिखा रही है। और नॉमिनेटिव फॉर्म हम की है wir या हमें, और जो डाटिव फॉर्म है वो है uns, यानी कि टू अस या हमको या हमें। तो इसका जो जर्मन सेंटेंस है वो बनेगा Sie zeigt uns das Haus. Sie zeigt uns das Haus. अब यहाँ पर आप गौर करें कि कौन सा आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और कौन सा आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Sie zeigt uns das Haus, यानी कि पहले उस घर का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, और वो हमें वो घर दिखाएगी, तो उसका जो पहला ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा घर, इसलिए ये आएगा अक्यूजेटिव फॉर्म में। और uns यानी कि हम लोग उसका सेकंड ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, इस वजह से हम डाटिव की फॉर्म में यहाँ पे आएंगे। Sie zeigt uns das Haus, वो हमें घर दिखाती है या वो हमें घर दिखा रही है। अगला डाटिव प्रोनाउन है ihr से, यानी कि तुम सब लोग से, और वो होता है euch, यानी कि तुम सब को या to you all, और ये है इनफॉर्मल फॉर्म में प्लूरल, यानी कि बहुत से लोग जो आपके सामने हों और जिनसे आप बिल्कुल बेतकल्लुफ हों, तो आप उनको इनफॉर्मल तरीके से euch कहेंगे, यानी कि तुम सबको। और सेंटेंस है मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। तो ये जर्मन में बनेगा Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich erzähle euch eine Geschichte. और यहाँ पर भी हम अपना अक्यूजेटिव और डाटिव ढूंढेंगे। Ich erzähle मैं सुनाता हूँ या मैं एक्सप्लेन करता हूँ, euch तुम लोगों को, eine एक Geschichte एक स्टोरी, मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब तुम लोगों को सुनाने से पहले मेरे पास स्टोरी का मौजूद होना ज़रूरी है, सो पहले मुझे एक्शन करना है स्टोरी के ऊपर। तो मेरा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया वो होगा eine Geschichte, यानी कि एक कहानी, एक स्टोरी। और आपने देखा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अक्यूजेटिव केस में आता है, इसलिए जो eine Geschichte है यहाँ पर अक्यूजेटिव फॉर्म में होगा। और euch तुम लोगों को, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डाटिव, यानी कि Ich erzähle euch eine Geschichte,
میں تم لوگوں کو ایک سٹوری سناتا ہوں. تو سٹوری ہو گیا میرا فرسٹ آبجیکٹ اور اوش ہو گیا میرا سیکنڈ آبجیکٹ، اس لیے اوش ڈاٹف میں ہے. اگلا نومینیٹو پروناؤن ہے زی، اور زی سے جو ڈاٹف بنتا ہے وہ ہے اینن، ٹو یو، آپ کے لیے. یعنی کہ جو ہم زی رسپیکٹ کے لیے یوز کرتے ہیں جس کا ایس ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے، جب آپ اس کو ڈاٹف میں کنورٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا اینن، اور یہاں پر بھی جو اینن میں جو آئی ہے وہ کیپٹل ہوگا جب بھی آپ فارمل طریقے سے استعمال کریں گے. میں آپ کے لیے ایک کافی لایا ہوں. میں آپ کے لیے ایک کافی لایا ہوں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ میں سب سے پہلے کافی کو اٹھاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا. تو میرا فرسٹ آبجیکٹ ہو گیا کافی، یعنی کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ. تو جب بھی میرا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا تو وہ ہوگا اکوزیٹو کیس میں. میں آپ کے لیے کافی لایا ہوں. سو پہلے میں نے کافی اٹھائی یعنی کہ اکوزیٹو، اور پھر آپ کو دی. تو آپ میرے ہو گئے سیکنڈ آبجیکٹ یا آپ ہو گئے میرے انڈائریکٹ آبجیکٹ، اس لیے آپ آئیں گے ڈاٹف میں. تو یہ سینٹینس بنے گا Ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. Ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. Ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. mitgebracht کہتے ہیں ساتھ لانے کو، اور einen Kaffee. اب دیکھیں ہم نے پہلے ابھی بات کی ہے کہ پہلے میں کافی اٹھاؤں گا تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا گرین یعنی کہ اکوزیٹو، اور پھر میں آپ کو دوں گا تو آپ ہو جائیں گے سیکنڈ آبجیکٹ یا انڈائریکٹ آبجیکٹ، اس لیے آپ ہو جائیں گے ڈاٹف یعنی کہ یلو. Ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. اور der Kaffee ہوتا ہے، جو کفے ہے اس کا آرٹیکل der ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ای این ہے وہ آئین کے بعد لگ گیا اکوزیٹو کیس میں. Ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. میں آپ کے لیے ایک کافی لایا ہوں. اگلا ہے پروناؤن زی یعنی کہ دے، وہ لوگ، یا اور یہاں پر جو اس کا ڈاٹف ہے وہ ہے اینن، تو یہ بنے گا ٹو دیم، ان کو. اور یہاں پر جو اینن ہے اس کا آئی چھوٹا ہوگا کیونکہ یہاں پر ایس کا جو زی کا جو ایس ہے وہ بھی اسمال میں ہے. میں نے انہیں کتاب ادھار دی ہے. Ich habe Ihnen das Buch geliehen. Ich habe Ihnen das Buch geliehen. Ich habe Ihnen das Buch geliehen. میں نے انہیں کتاب ادھار دی ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ سب سے پہلے میں کتاب پک کروں گا اور پھر میں ان کو دوں گا. تو کتاب ہو گیا میرا فرسٹ آبجیکٹ یا ڈائریکٹ آبجیکٹ، اس لیے یہ اکوزیٹو ہو جائے گا. اور اینن ان لوگوں کو، یہ ہو جائے گا سیکنڈ آبجیکٹ یا انڈائریکٹ آبجیکٹ، اس لیے یہ ڈاٹف کیس ہو جائے گا. Ich habe Ihnen das Buch geliehen. میں نے انہیں کتاب ادھار دی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پر ہم سارے نومینیٹو پروناؤنس دیکھ رہے ہیں اور رائٹ سائڈ پر ہم ڈاٹف دیکھ رہے ہیں. سو پہلا نومینیٹو پروناؤن ہے اش یعنی کہ آئی، اس کا ڈاٹف ہو جائے گا میہ، ٹو می. اور دوسرا ہے دو یعنی کہ تم یا یو، اور دو سے جو ڈاٹف بنے گا وہ بنے گا دیئر، ٹو یو. اور یہ انفارمل وے آف اسپیچ ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ آپ بے تکلف ہوں اس کے لیے آپ دو یا دیئر استعمال کرتے ہیں. ایئر یعنی ہی، اس کا ڈاٹف بنے گا ایم، ٹو ہم. زی یعنی کہ شی، وہ لڑکی، اور اس سے ڈاٹف بنے گا ایئر، آئی ایچ آر، ایئر، یا ای ہا ار، ایئر، ٹو ہر، اس لڑکی کو. اور ایس یعنی کہ اٹ سے ڈاٹف بنے گا ایم، ٹو ہم. اور یہاں پر آپ دیکھیں جو ایئر اور ایس ہے دونوں کا سیم ڈاٹف ہے، ایم ایئر کا اور ایم ہی ہے ایس کا ڈاٹف، اور دونوں کا مطلب سیم ہے، ٹو ہم. یا ادھر بنے گا بیسیکلی ٹو اٹ، اس کو ٹو اٹ بھی کہہ سکتے ہیں،
टू हिम भी कह देते हैं इंग्लिश में. सो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है इंग्लिश में. बट जर्मन में ये न्यूट्रल का भी आर्टिकल जो है वो 10 है, और उससे जो डाटिव बनेगा वो ईम ही बनेगा. इसी तरीके से एयर से भी जो डाटिव है वो ईम बनेगा. अगला है वियर, और वियर से डाटिव बनता है उन्स, यानी कि टू अस, हम लोगों को. और फिर है ईयर, यानी कि यू ऑल, तुम लोग, तुम सब लोग, यानी कि जो आपके सामने मौजूद हैं इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीच में, तो उससे बनेगा डाटिव ऑयश, टू यू ऑल, तुम सबको. और जी, और यहां पर आप देखें जी का एस कैपिटल है, यानी कि आप, फॉर्मल वे ऑफ स्पीच. और यहां पर भी जी से जो डाटिव है वो बनेगा ईनन, और यहां पर भी जो ईनन का जो आई है वो कैपिटल होगा, क्योंकि आप फॉर्मल वे ऑफ स्पीच में हैं डाटिव में भी. और जो जी है दे के लिए, उन लोगों के लिए, उसका एस है यहाँ पे स्मॉल, इसलिए उसके डाटिव में भी जो आई है वो स्मॉल होगा, और इस जी का डाटिव भी ईनन ही होगा, टू देम. सो देखें यहाँ पर कैपिटल एस के साथ जी और स्मॉल एस के साथ जी, दोनों का डाटिव ईनन ही है. फर्क सिर्फ ये है कि जो कैपिटल है जी, उसमें यहाँ पर ईनन में आई कैपिटल होगा, और जो स्मॉल जी है वहां पे जो ईनन है उसका आई होगा स्मॉल, यानी कि टू देम, उन लोगों को. और एक और यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, जब आपका फर्स्ट पर्सन होगा, यानी कि मियर, मुझे, सिंगुलर में डाटिव बनेगा उसका मियर, और प्लूरल में हो जाएगा मियर से उन्स. और सेकंड पर्सन इनफॉर्मल में डाटिव होगा दियर, और प्लूरल हो जाएगा ऑयश. सो दियर से ऑयश. ये बहुत से लोग अगर आपके सामने मौजूद हों. और सेकंड पर्सन फॉर्मल में, यानी कि जहाँ पे आप रिस्पेक्ट के माना में जी यूज करते हैं कैपिटल एस के साथ, तो उसका डाटिव हो जाता है ईनन, और प्लूरल में भी इसका ईनन ही रहेगा डाटिव, और आई यहाँ पर कैपिटल होगा. और थर्ड पर्सन मैस्कुलिन में जो डाटिव होगा वो होगा ईन, और जब आप इसको प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा ईनन, थर्ड पर्सन का ईनन. और इसी तरीके से थर्ड पर्सन फेमिनिन में भी जो डाटिव है वो होगा ईयर, और इसका जो प्लूरल है वो हो जाएगा ईनन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि थर्ड पर्सन मैस्कुलिन में था. और थर्ड पर्सन न्यूट्रल में, यानी कि 10 की फॉर्म में जो डाटिव बनेगा वो भी ईम बनेगा, और जो प्लूरल में आप इसको बनाएंगे ईनन, ईनन, और यहां पर भी आई छोटा रहेगा. तो यहां पर आप एक चीज नोट करें कि जब भी थर्ड पर्सन आएगा प्लूरल फॉर्म में, तो आप ईनन ही यूज करेंगे, और उसका जो आई है वो छोटा होगा. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन डाटिव प्रोनाउंस के ऊपर. और आपने यहाँ पर डाटिव प्रोनाउंस के बारे में सीखा कि नॉमिनेटिव फॉर्म से आप जब डाटिव में जाते हैं तो आपका जो प्रोनाउन है वो कैसे चेंज हो जाता है. इसके अलावा आपने सीखा कि एक सेंटेंस में आप जब दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं, तो जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हो जाता है एक्यूजेटिव केस, यानी कि जिस पे आप डायरेक्टली एक्शन कर रहे हो वो हमेशा एक्यूजेटिव होता है. और जिस पे आप इनडायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं, यानी कि जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, वो हो जाता है डाटिव केस में. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेसन ये अच्छा लगा होगा. अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ इस लेसन को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर लेसन्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत से लेसन्स इन नियर फ्यूचर लेकर आ रहे हैं. तो मिलते हैं अगले लेसन में. अपना ख्याल रखें. टेक केयर.